जो मेवात की स्थिति है वो बहुत भयानक है और ये मिनी पाकिस्तान का रूप धारण कर चुका है, क्योंकि आए दिन गोकशी और 100 गांव हिंदूहीन हो गए हैं। जो भाईचारे की बात करते हैं, किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी इलाके को मिनी पाकिस्तान के तरह कहे। हम पे इल्जाम लगाते रहे, लेकिन पूरे इलाके को, पूरे समुदाय को आप बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और ये षड्यंत्र इसी बात का है। कहीं अखबारों के और किसी उसके संगठनों के माध्यम से ये प्रचार किया जाता है कि इस इलाके से कुछ हमारे जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो पलायन करके, डर के मारे करके। वास्तविकता अलग है, लेकिन लोग राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी इस राजनीतिक और आरएसएस इस राजनीतिक जो है षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा दिखती है। यहाँ के जो तीनों विधायक हैं जो गो हत्यारों को सपोर्ट करते हैं, उसको लेकर भी हमने एसपी साहब से निवेदन किया है, क्योंकि हिंदू समाज सब भाईचारा चाहता है। बाहर के लोगों का आके प्रेस में बयान देना, अधिकारियों को मतलब इस बात की करना, और फिर इन बातें अनगढ़ आरोप लगा के इलाके को और इस चीज को बदनाम करना, मैं समझता हूँ ये जो है इन पर रोक लगनी चाहिए। और प्रशासन अगर इन पर रोक लगाएगा, इस इलाके के लोगों को कोई आपस में वो है ही नहीं, बाहर के आदमी आके इस इलाके के जो है शांति को और इस इलाके के आपसी सौहार्द को खराब करने के लिए मतलब बजिद हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि हमारे इलाके का भाईचारा, आपसी सामाजिक सौहार्द एक मिसाल है। हमेशा से, चाहे 1947 की बात कर लें या सैकड़ों साल का अगर इतिहास उठा के देखें, हमेशा मिलजुल के रहे हैं। ना हमें किसी भी धार्मिक यात्रा का पहले कभी विरोध किया लोगों ने, ना हमने पिछले साल विरोध किया था, ना हम आज के दिन करते हैं। हमारी जो वो पहले दिन से जो शंकाएं थी कि किस तरीके से शोभा यात्रा के माध्यम से कुछ शरारती तत्व और कुछ महत्वाकांक्षी लोग अपनी राजनीतिक रोटी और अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। एक माहौल बनाया जाता है, समाज को उकसाने का माहौल बनाया जाता है, समाज में इस तरीके की चैलेंजबाजी करी जाती है। और हमारा जो विरोध था वो इसी बात को था कि इन धार्मिक यात्राओं का जो मकसद है वो धार्मिक ही होना चाहिए, उसमें लोगों की आस्था है, खूब अपने करें, क्योंकि कभी कोई किस तरह की कोई नहीं हो। लेकिन जानबूझ के और सरकार की निकम्मापन और सरकार की लापरवाही, क्योंकि हमने पहले पिछले साल भी जब हुआ था खुद प्रशासन को इस बारे में आगाह किया था, और मैं आप प्रेस साथियों को भी मुबारकबाद देता हूं इस बात की। आप लोगों ने भी प्रशासन को लिखित में भी, अखबारों में लिख के और अपने जो है प्रचार और जो प्रेस के माध्यम से इस बात की आशंका जताई थी। लेकिन सरकार की लापरवाही और सरकार का जो नजरिया था और किस तरीके से चैलेंजबाजी को उन्होंने होने दिया और माहौल को गर्मा के उसमें समाज में दो समुदाय के लोग शोभा यात्रा जैसी धार्मिक उसके लिए जो है टकराव बन गया, और उसमें लोगों की तो जान माल की तो हानि हुई। सबसे बड़ा हानि हमारे यहाँ के आपसी भाईचारे को हुआ। हमारा इलाका इस बात के लिए हमेशा से शर्मसार रहेगा कि हमारे इलाके में बाहर के लोगों ने आके इस तरह की घटना को अंजाम दिया। तो हम तो ये कहते हैं आज भी इसी तरह का माहौल फिर से बनाना शुरू किया जाता है, और प्रेस के माध्यम से इस तरह की बातें कहना, किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी इलाके को मिनी पाकिस्तान के तरह कहे। हम पे इल्जाम लगाते रहे, लेकिन पूरे इलाके को, पूरे समुदाय को आप बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और ये षड्यंत्र इसी बात का है। कहीं अखबारों के और किसी उसके संगठनों के माध्यम से ये प्रचार किया जाता है कि इस इलाके से कुछ हमारे जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो पलायन करके, डर के मारे करके। वास्तविकता अलग है, लेकिन लोग राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी इस राजनीतिक और आरएसएस इस राजनीतिक जो है षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा दिखती है। कहीं इस बात से मतलब, और प्रशासन भी इन्हीं की बात से लापरवाही करके जो इनकी जिम्मेवारी होती है उससे जो है बचता दिखता है, और उस चीज को जो उनका धर्म है, जो कर्तव्य है प्रशासन अधिकारियों का,
उसमें करने में उनको जो है कठिनाई आती है, और इसी वजह से कमजोर फैसले लेने से लोगों की बताने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं होती है। तो हम तो यही कहते हैं, सरकार भी अपना वचन निभाए, प्रशासनिक अधिकारी चाहे वो जिले का है चाहे चंडीगढ़ का है, अपनी जिम्मेवारी निभाएं, इलाके की वास्तविकता को समझे और ऐसे शरारती तत्व और ऐसे लोगों को जो उकसा के, क्योंकि ये शुरुआत हो चुकी है, मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसे लोगों पे लगाम कसे और ऐसी चीजों को ना होने दें। यात्रा से ना पहले किसी को एतराज था, ना आज किसी को एतराज है। कोई धर्म की, मैं समझता हूं कि इतनी जल्दी शांति लौटी दोनों समुदाय में। हमने भी प्रयास किए, हमने भाईचारा सम्मेलन किया, लोगों ने कहा हमें तो शर्मसार इस बात की है, बाहर क्या लोग आके इस इलाके को बदनाम करके चले गए। तो मैं तो आज भी इसको बड़ी जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि सरकार इसमें राजनीति ना करे और अपनी जिम्मेवारी निभा के, प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेवारी निभाएं, और कोई ऐसा मौका और कोई ऐसे शरारती तत्व जो इस तरह की एक जो है माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों से मिलकर, अधिकारियों से मिलकर, और इस तरीके के बयान देते हैं, उन पर जो है लगाम लगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होए। नाहक किसी इलाके को बदनाम करने का किसी को जो है कोई अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसे आदमी वो समाज के और किसी भी समुदाय के हितैषी नहीं हो सकते। वो इलाके को आपस में समन्वय को खराब करने के लिए जरूर जो है इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। जिस तरह जब से पता लगा है, एसपी से भी, क्योंकि वो तो नए आए हैं, उनसे भी बात कर ली, पुराने एसपी से भी बात कर ली थी, और डिप्टी कमिश्नर से भी कल मिलके अपनी जो शंकाएं हैं, अपनी जो बात है, हमने रख दी है। और ये तो हमारे शहर के, तो हमारे आपस में ही है, हम हर रोज मिल बैठ के करते ही हैं बातों को। मैं नहीं समझता कि लेकिन बाहर के लोगों का आके प्रेस में बयान देना, अधिकारियों को मतलब इस बात की करना, और फिर इन बातें अनगढ़ आरोप लगा के इलाके को और इस चीज को बदनाम करना, मैं समझता हूँ ये जो है इन पर रोक लगनी चाहिए। और प्रशासन अगर इन पर रोक लगाएगा, इस इलाके के लोगों को कोई आपस में वो है ही नहीं, बाहर के आदमी आके इस इलाके के जो है शांति को और इस इलाके के आपसी सौहार्द को खराब करने के लिए मतलब बजिद है। मैं तो समझता हूँ कि प्रशासन की यही तो कमजोरी रही है। यह तो यात्रा की थी, यहाँ तो पंचायत होती है, उसमें लोग हथियार और वो लेके आते हैं। और मेरे को कहने की क्या जरूरत है, उस वक्त के भी केंद्रीय मंत्री, आज के भी केंद्रीय मंत्री, उनका बयान उठा के देख लो कि ये यात्रा थी क्या, यह हथियार यात्रा थी। तो इसलिए इनके मतलब नियत में जो है, इनकी नियत में फर्क है। ये शोभा यात्रा की आड़ में कुछ लोग अपना जो है ताकत और अपने जो है बल और अपनी जो है जो वो है हथियारों का प्रदर्शन करके इस इलाके को जो है आपस में इस जो भाईचारा है ना, उसमें कहीं ना कहीं खराब करने का काम करते रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया शोभा यात्रा के अलावा पंचायतों में भी इस तरह का भाषणबाजी, डीजे बाजी और इस तरीके के ऐसी बात, लेकिन प्रशासन जो है मौन रहता है। प्रशासन की कमजोरी है, प्रशासन की कमी है, सरकार की कमी है, जिसकी वजह से इस तरह का माहौल बनने दिया जाता है। यही है, पहले भी हम दोनों समुदायों ने इस दंश को झेला है। इस इलाके में ना कभी ऐसा इतिहास रहा, ना किसी चीज का। हम अभी भी मिलजुल के रहेंगे और किसी भी ऐसी शरारती तत्वों को, किसी भी ऐसे असामाजिक लोगों को जो इलाके में अमन चैन और सामाजिक सौहार्द को खराब करना चाहिए, उनके साथ ना दें और उनसे बच के रहें, और प्रशासन अपनी जिम्मेवारी निभाए। हम तो मिलके यहाँ से रहते आए हैं, हमारे बीच में किसी तरीके का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बाहर के लोग यहाँ के इलाके के लोगों को जो है उकसा के और इस माहौल को खराब करने का काम ना करें। और ना शोभा यात्रा धार्मिक यात्रा है, इसे ताकत की या हथियार की या उसकी प्रदर्शनी ना बना के इस तरीके का आयोजन ना ही करें।